हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, यानी कि कुल कितनी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। और सही आंसर है ऑप्शन सी 14। ये जो 14 ओवरसीज टेरिटरी हैं यहाँ पे भी ब्रिटिश या फिर आप यूनाइटेड किंगडम कह लीजिए उनके अंडर आती हैं। जिस टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम से जो ब्रिटिश का कॉलोनियल एम्पायर था उसका एक तरह से पतन शुरू हो गया था। उसके बाद से उनकी जितनी भी फॉर्मर कॉलोनीज थी सब लगभग ख़त्म ही हो गई थी। बड़े थोड़ी बहुत कॉलोनीज बची हैं जिन्हें 2002 के बाद से कॉलोनी नहीं बोलते, यूकेओटी या बीओटी यानी कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी या यूके ओवरसीज टेरिटरी इन्हें बोला जाता है। और एक 14 है। ये 14 कौन कौन सी वो हम आपको बताते हैं। ये है एंगुला, बर्मुडा, ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमन आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, जिब्राल्टर, मॉन्टसेराट, पिट्सरन आइलैंड, सेंट हेलेना एक्सटेंशन और त्रिसेतन डिकूना, साउथ जॉर्जिया, साउथ सैंडविच आइलैंड्स, सोवरेन बेस एरिया ऑफ एक्रितोई एंड दखीला, टर्क्स एंड कोश आइलैंड। इसके अलावा 3 क्राउन डिपेंडेंसी भी है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएगी कि क्राउन डिपेंडेंसी यानी कि क्राउन के ऊपर डिपेंडेंट जो टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के। नोबेल लॉरेट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ साइंस। नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर निम्नलिखित में से विज्ञान की किस शाखा से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन हैं ए कॉस्मोलॉजी, बी फिजियोकेमिस्ट्री, सी बायोटेक्नोलॉजी या फिर डी एस्ट्रोफिजिक्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खगोल शास्त्र। आपको बता दें कि 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी जो स्टडीज थी स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स उनके लिए। ये जो नोबेल प्राइज था उन्होंने शेयर किया था विलियम ए फॉलर के साथ। आगे बढ़ते हैं थर्ड। Which part of the Indian Constitution deals with trade, commerce and intercourse within the territories of India? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि व्यापार, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में डील करता है विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है ए पार्ट 12, बी पार्ट 13, सी पार्ट 14 या फिर डी पार्ट 15। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है आंसर बी पार्ट 13। ये जो पार्ट 13 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक जो कि डील करते हैं ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया के साथ। आगे बढ़ते हैं फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स, यानी कि निम्नलिखित में से जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स दी गई हैं उनमें से कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच्ड है, जो पेयर दिए हैं। आपके ऑप्शन है ए ग्राउंडनट गुजरात, बी जूट वेस्ट बंगाल, सी शुगर केन उत्तर प्रदेश या फिर डी वीट पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी वीट पंजाब। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो गेहूं यानी कि वीट है उसका सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये तीनों मिलकर भारत का 80% ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द लैंग्वेजेस महात्मा गांधी पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स विद द नेम हरिजन। निम्न किस किस भाषा में महात्मा गांधी जी ने जो न्यूज़पेपर था उनका हरिजन वो पब्लिश किया। आपके ऑप्शन है ए सिर्फ इंग्लिश में, बी हिंदी और इंग्लिश, सी इंग्लिश और गुजराती या फिर डी इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। और सही आंसर है ऑप्शन डी इंग्लिश, हिंदी और गुजराती।
इंग्लिश में न्यूज़पेपर का नाम था हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु के नाम से ये न्यूज़पेपर निकाले जाते थे। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ। सार्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वॉज अडेप्टेड एट। सार्क का जो डेमोक्रेसी का चार्टर था वो कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? आपके ऑप्शन है ए ढाका, बी थिम्पू, सी काठमांडू या फिर डी न्यू दिल्ली। और सही आंसर है ऑप्शन बी थिम्पू। ये अडॉप्ट किया गया था थिम्पू भूटान में 17 फरवरी 2011 को। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन। नॉर्मली अंडर द इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स हाउ फार कैन बी ए पोलिंग स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। नॉर्मली जो इलेक्शन कमीशन है उनके गाइडलाइंस के अनुसार जो पोलिंग स्टेशन जहाँ पे आप वोट देने जाते हैं वो आपके घर से कितनी दूरी पर हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए 1 किलोमीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर या फिर डी 4 किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। जो हैंडबुक रहती है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, उसके चैप्टर 2 के पैरा नंबर 3 के अनुसार जो घर है, जो भी एक वोटर होगा उसका घर ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए ताकि उन्हें ट्रैवल करने में टू एंड फ्रो पोलिंग स्टेशन वहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस रूल को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि कई बार वोटिंग स्टेशन ऐसी जगह पे बनते हैं, जैसे आप लीजिए गांव वगैरह बन गए या कहीं ऐसी जगह पे नक्सल प्रभावित इलाकों में या कई और ऐसे इलाकों पे, वहाँ पे ये 2 किलोमीटर वाला रूल हार्ड एंड फास्ट फॉलो नहीं किया जा सकता। बट एज़ पर द जो नॉर्म्स ले डाउन किए गए हैं उनके अनुसार पोलिंग स्टेशन एक वोटर के घर से 2 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट म्यूनिसिपल वाटर इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है म्यूनिसिपल वाटर को साफ करने में भारत में? आपके ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी पोटेशियम परमैंगनेट, सी सोडियम क्लोराइड या फिर डी सोडियम कार्बोनेट। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है एल्गे और बाकी जो वाटर बॉर्न बॉडीज है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एबॉलिश द इक्ताज। यानी कि दिल्ली सल्तनत के कौन से रूलर ने इक्ताज को समाप्त कर दिया था? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी बलवान। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में इल्तुमिश ने एक इक्तेदारी सिस्टम शुरू किया था जिसमें उन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस बनाई थी और उन प्रोविंसेस के प्रोविंशियल गवर्नर यानी कि इक्ते बनाए थे और इक्तेदार बनाए थे। उन गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू राइट्स भी वहाँ पे दे दी गई थी और बाद में इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा करप्शन बढ़ी और जो इक्तेदार से और उन अपने इक्ते के वो एक तरह से राजा बन के खुद ही, और गवर्नमेंट यानी कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसको टाइम पे रेवेन्यू भी नहीं मिल पाता था और जो इक्तेदार के जो सिपाही थे उनकी लॉयल्टी ज़्यादा रहती थी इक्तेदार के साथ रादर देन द क्राउन। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में आके इक्तेदारी को समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द बकिंगम कैनाल विच इज़ डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया रन्स बिटवीन। बकिंगम कैनाल जिसको कि इंडिया का नेशनल वाटरवे भी डिक्लेयर किया जा चुका है, वो रन करती है बिटवीन। आपके ऑप्शन है ए कोचीन टू कोझिकोडे, बी कन्याकुमारी टू रामेश्वरम, सी विजयवाड़ा टू विल्लुपुरम या फिर डी नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन सी विजयवाड़ा टू विल्लुपुरम। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि ये 796 किलोमीटर लंबा एक फ्रेश वाटर कैनाल है जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की से जाता है विल्लुपुरम तमिलनाडु तक। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द वर्क फील्ड ऑफ जीवन आनंद दास ए बंगाल आइकन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य क्षेत्र था जीवन आनंद दास का जो एक बंगाली आइकन है? आपके ऑप्शन है ए सोशल सर्विस, बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी जर्नलिज्म या फिर डी लिटरेचर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी लिटरेचर। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन।
इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होती है उसका मेथड किस देश से लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी यूएसए या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट इन परसेंटेज ऑफ टोटल मास विच सन कंप्राइजेज ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि पूरे सौर मंडल में जो टोटल मास है उसमें से सूर्य का कितना प्रतिशत है। आपके ऑप्शंस है ए 75%, बी 85%, सी 95% या फिर डी 99.8%। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी 99.8%। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि पूरे सौर मंडल में जितना भी मास है उसका 99.8% मास अकेले सन यानी कि हमारे सूर्य का है। और सन जो है वो एक क्लाउड है गैसियस का। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अगर मैथ से कंसिडर किया जाए तो कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है अर्थ के क्रस्ट में। आपके ऑप्शंस हैं ए एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी निकल या फिर डी ऑक्सीजन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अर्थ के क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा है 46.6%, सिलिकॉन उसके बाद आता है 27.7%, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम 8.1% और बाद में आता है आयरन 5.0%। आगे बढ़ते हैं 15 को। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी बेनिफिटेड बाय डिफ्लेशन, यानी कि डिफ्लेशन जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए सैलरी अर्नर्स, बी पेंशनर्स, सी इक्विटी होल्डर्स या फिर डी डेटर्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन ए सैलरी अर्नर्स। ऐसी स्थिति में जब चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा घट जाएंगे क्योंकि डिमांड घट जाएगी और चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा होने से उनके प्राइस भी घट जाएंगे, तो जो सैलरी अर्नर यानी कि जो फिक्स वेज एक लेते हैं उनको बेनिफिट होगा, पर ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए होगा क्योंकि लॉन्ग रन में उनका बेनिफिट भी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। माउंट लोगन इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। माउंट लोगन किस निम्नलिखित में से किस देश का सबसे हाईएस्ट चोटी है। आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी ब्राज़ील, सी मैक्सिको या फिर डी कनाडा। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। माउंट लोगन जो है वो नॉर्थ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जिसकी हाइट है 5959 मीटर और सबसे बड़ी चोटी नॉर्थ अमेरिका की है देनाली माउंटेन जो कि यूएसए के अलास्का में है। आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। केमेंग एलिफेंट रिजर्व एंड दुमाली एलिफेंट रिजर्व आर लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि केमेंग एलिफेंट रिजर्व और दुमाली एलिफेंट रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। स्टेप्स द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन। स्टेप्स जो कि सबसे छोटा और सबसे लाइटेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, वो ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन यानी किस अंग में होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए नोज, बी एयर, सी नेक या फिर डी हैंड। आपका समय शुरू होता है अब। और सही आंसर है ऑप्शन बी ईयर। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि जब एक जन्म होता है इंसान का तो उसके शरीर में 300 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बड़े होने पर 94 जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में फ्यूज़ होके
एक अलग अलग प्रकार की बोन्स को बनाती है। तो बड़े होने पर एक एडल्ट के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। जो ह्यूमन स्कल होता है उसमें 29 बोन्स होती हैं। जो हमारा फेस होता है इसमें 14 बोन्स होती हैं। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो होती है फेमूर, हमारी थाई की बोन। और सबसे जो लाइटेस्ट बोन होती है वो है स्टेप्स, हमारी एयर की बोन। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए? आपके ऑप्शन है ए एंटीसेप्टिक, बी एंटासिड, सी एंटीबायोटिक या फिर डी एनाल्जेसिक। आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटासिड। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड नेबुलर थ्योरी? निम्नलिखित में से किसने नेबुलर थ्योरी दी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूटन, बी टॉलमी, सी लैप्लेस या फिर डी केपलर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी लैप्लेस। ये जो इन्होंने नेबुलर थ्योरी दी थी इसी के द्वारा इन्होंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ सन और सोलर सिस्टम के बारे में। इसके बाद लैप्लेस और उनके एक अकम्प्लिस यानी उनके एक साथी जॉन माइकल ने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया डार्क स्टार का, जिसे बाद में ब्लैक होल के नाम से जाना गया। ब्लैक होल, नेबुलर थ्योरी और नेबुला, न्यूट्रॉन स्टार, इसके बारे में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही जल्दी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।